दिल से बुलाए मानसू कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा दोस्त, क्यों लोअर एमिन्स पानी में घुलनशील होते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जानते हैं लोअर एमिन्स क्या होता है। लोअर एमिन्स हम लोग दोस्त कम कार्बन वाले अमाइन ग्रुप को बोलते हैं, जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन हमारा लोअर अमाइंस के ग्रुप में जनरली लिया जाता है। अब दोस्त आखिर लोअर अमाइंस हमारा पानी में घुलनशील क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजन है दोस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर जाएगा दोस्त ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर molecular due to presence of intermolecular hydrogen bonding. Lower amines are soluble in water. बोलते हैं हमारा दोस्त कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होने की वजह से लोअर एमिन्स हमारा पानी में घुलनशील होते हैं। इसको स्ट्रक्चर से भी हम दिखा सकते हैं दोस्त। जैसे एग्जांपल के रूप में ले रहे दोस्त 1 डिग्री अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता R सिंगल बॉन्ड N, और ये हो गया मेरा H2। H2 को हम दोस्त कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं H। अब ये हमारा दोस्त NH2 ग्रुप है। तो जहां पर NH2 ग्रुप उपस्थित होता है वह हमारा 1 डिग्री अमाइन होता है, और 1 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो वाटर का फॉर्मूला होगा दोस्त H2O, यहां पर लिख दिया हम H2O। नीचे में भी हम बना दिए दोस्त H2O, और ऊपर में भी बना दिए हम H2O। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कंडीशन है दोस्त कि हाइड्रोजन के आगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और हाइड्रोजन के पीछे भी हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो वहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर कैसे थे दोस्त, हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे नाइट्रोजन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमारा हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड होगा हमारा दोस्त इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा वह भी होगा हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी बनेगा हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड का नाम है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी हमारा दोस्त 2 नंबर में आया वो क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन में 31 हमारा बोलता है दोस्त सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कौन सा कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्त,
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल का कराना है ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जानते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है जिस कंपाउंड में CH-OH ग्रुप उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल। और दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए हम अल्काइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड देखते तो CH-OH ग्रुप है, तो ये कंपाउंड है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का कराना है हमको ऑक्सीडेशन, यहाँ पर करा दिए ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री अल्कोहल को दोस्त पहचानने का एक और तरीका है, जैसे कि हम लोग जानते दोस्त ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया दोस्त 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल उपस्थित है, तो यह कंपाउंड हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अब हमको दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का कराना है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया मेरा दोस्त, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है, और कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया हमारा C+O, जिसको पढ़ते हैं हम लोग दोस्त डाइवैलेंट कीटो ग्रुप, या इसी को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप भी पढ़ते हैं। ये जो हो गया हमारा दोस्त कीटोन। अब देख सकते हो दोस्त इस 2 डिग्री अल्कोहल के पास 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए हम अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन रहा है कीटोन, तो बना हुआ प्रोडक्ट है हमारा दोस्त कीटोन। तो यहाँ पर लिख दिए हम कीटोन। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है। अब दोस्त नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, बोलता राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए एन डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन का। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने से पहले दोस्त एक लाइन सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। हम दोस्त इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त एन डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन है हमारा। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड खोजेंगे, तो रूट वर्ड है हमारा ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब ये 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। एन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और 1 पर अमाइन है, तो अमाइन का मतलब हो गया NH2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा दोस्त ब्यूटेन 1 अमाइन। इसी को हम दोस्त हाइड्रोजन भर के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन एटम के पास है हमारा 2 हाइड्रोजन एटम। इसी कंपाउंड का नाम है हमारा दोस्त ब्यूटेन 1 अमाइन। लेकिन देख सकते हैं दोस्त कि ब्यूटेन 1 अमाइन के पहले एन डाइइथाइल ग्रुप लिखा हुआ। इसका मतलब दोस्त एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो एक खाली बॉन्ड प्राप्त होगा, एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो एक और खाली बॉन्ड प्राप्त होगा। मतलब ब्रांच के रूप में को 2 इथाइल ग्रुप लगाना। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि इथाइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CH2 CH3। यहाँ पर लिख दिए CH2 CH3, और यहाँ पर भी लिख दिया हम लोग CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम हो गया एन इथाइल। तो इस कंपाउंड का इतना नाम है एन डाइइथाइल, और इसका नाम है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमाइन ग्रुप के लिए अमाइन।
तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया एन डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन और ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में एग्जाम का हॉट क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।